अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में और हम ये जानेंगे कि डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं लर्न करने के लिए। और हमें इससे ये भी पता चलेगा कि हमने किसी की बात को बिना वेरीफाई किए ऐसे आगे नहीं जाना। ब्लाइंड फॉलोशिप को हमने ख़त्म करना है और सीखने के जो तरीके हैं उनको यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये 5 हैं: रिवील्ड, इंट्यूशन, अथॉरिटी, रैशनल और एम्पिरिकल। रिवील्ड क्या है? रेवल्यूशन यानी वही। और ये मोस्ट अथेंटिक हम बीइंग ए मुस्लिम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं, या किसी भी आप मज़हब में चले जाएं तो उस मज़हब के जो फॉलोअर हैं वो इस सोर्स ऑफ नॉलेज को सबसे ज़्यादा अथेंटिक कंसिडर कर रहे होते हैं यूजली, कि ये हमें गॉड की तरफ से, खुदा की तरफ से डायरेक्ट पैगामात हैं अपने चुने हुए बंदों पे, और वो हम तक इस पैगाम को लेके आते हैं। और दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो ये है कि ये इल्म ऐसा है जो आपको दुनिया की ज़िंदगी पे तो गाइड कर रहा होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको आपके जानने के बाद की ज़िंदगी, मरने के बाद की ज़िंदगी पे गाइड कर रहा होता है, जो कि कोई भी और नहीं गाइड करता, ना इंट्यूशन, ना अथॉरिटी, ना एम्पिरिकल, ना रैशनल। सो इसकी जो यूनिकनेस है ये आपको दूसरे नॉलेज से या सोर्स ऑफ नॉलेज से इस हवाले से भी डिफरेंट करती है, और इसीलिए इसको शायद टॉप रेट भी किया जाता है। सेकंड क्या है? इंट्यूशन। इंट्यूशन एक ऐसा नॉलेज है कि जो बहुत पर्सनल होता है, यानी बिना सोचे समझे किसी मसले का हल अगर आपके माइंड में आ जाए शार्प, तो इसको कहते हैं इंट्यूशन। और ये इंसान की पर्सनल थाट होती है, ये कुछ सेंसरी एक्सपीरियंस की बेस पे नहीं होता, और इस पे लॉजिक भी यूजुअली ऐसे फील नहीं होती। रसल क्या कहता है? रसल कहता है कि तकरीबन सारे का सारा जो नॉलेज है हमारा वो डिपेंड करता है इंट्यूटिव नॉलेज पे। कैसे? वो जैसे न्यूटन की बात करते हैं कि उसके सर पे सेब गिरा था तो उसने लॉज को इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इवन हम एजुकेशन में देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव की, वो कैसे हुआ कि वो तो बेसिकली मेडिकल का एक एक्सपीरियंस कर रहा था कि डॉग के मुंह से जो सलाइवा है वो कितने टाइम में आता है, और इंट्रोड्यूस उसने क्लासिकल कंडीशनिंग करा दी जो कि साइकोलॉजी की थ्योरी है। तो ऑल एट सडन कुछ ऐसे थॉट्स या एकदम से फीलिंग्स आती हैं कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है वो इसकी बेस पे हुआ। जैसे कि बैटन रसल की मैंने एग्जांपल भी दी है, वो कहते हैं कि सारे का सारा नॉलेज ही ऐसे हुआ है। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि क्या हर बंदे को ऐसी इंट्यूटिव फीलिंग हो सकती है या इंट्यूशन हो सकती है? तो मेरी ये पर्सनल राय है कि ये हमेशा उन्हीं लोगों को इतनी बड़ी फीलिंग होती है या इस तरह से इंट्यूशन होती है जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा काम करने वाले हैं, ज़्यादा थिंक करने वाले हैं। जो बंदा कम थिंक करने वाला है, हमेशा चीज़ों को लाइट लेता है ना, उसके सर पे अगर सेब गिरते भी रहें तो वो ऐसे नहीं सोचता। तो इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है कि किसी मसले का हल बिना सोचे समझे अचानक से आपके माइंड में आ जाए तो इसको कहते हैं इंट्यूशन। हो सकता है आपके साथ छोटी मोटी इंट्यूशन होती रही हो, लेकिन वो हमारे थिंकिंग के लेवल पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की होती है। अथॉरिटी। अथॉरिटी होता है किसी चीज़ का एक्सपर्ट होना, किसी फील्ड का एक्सपर्ट होना, और उसको लोग मानते हों कि ये फ़लाँ चीज़ का एक्सपर्ट है। सपोज़ डॉक्टर हैं तो आप मेडिकल के हवाले से हमेशा उन्हीं से राय लेंगे, कभी भी किसी जो एक्सपर्ट नहीं है, कोई पेट्रोल पंप वाला या कोई हमाम वाला, आप उससे या हलवाई से जाके तो राय नहीं लेंगे, या उससे मेडिसिन तो नहीं लेंगे कि मुझे मेडिसिन दे दो, मुझे बुखार है। आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएंगे बिकॉज ही इज़ अथॉरिटी। इसी तरह से अगर आपको मजहबी हवाले से कोई मसला है तो आप खुद तो नहीं बुक्स जो हैं वो सारी देखेंगे ना, कुरान पाक कितनी जल्दी कैसे पढ़ेंगे, या अहादीस को, या अपने जो रिलीजन की आपकी बुक है। डेफिनेटली आप उसके स्कॉलर के पास जाएंगे, आलिम के पास जाएंगे, और वो आपको गाइड करेगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर की हमने बात की कि आप मेडिकल की बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, आप बल्कि डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अथॉरिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपको अथॉरिटी बहुत आपके डिफ़िकल्ट मसाइल में बड़ा इजी और एमरजेंसी में गाइड कर सकती है, जो आपकी अपने माइंड से अबव हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम अथॉरिटी जब रेगुलरली हमें किसी चीज़ में सपोर्ट करती है तो हम आंखें बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो एक आपको बात बताऊँ,
मैंने एक बुक पढ़ी एजुकेशनल साइकोलॉजी अनीता वुल्फ की, तो वो इसको मेंशन करती है कि बेसिकली अरिस्टोटल अपने टाइम पे उसने एक इंसेक्ट को पकड़ा और उसकी टांगें गिनी तो वो थी 5। उसने लिख दिया कि ये 5 हैं। 200 साल तक जो नेक्स्ट जितने भी बंदे आए उन्होंने 5 लिखते रहे। 200 साल के बाद एक बंदा आया, कोई आप जैसा समझदार जो मेरी वीडियो को सुन रहा है, तो उसने गिना तो वो थी टोटल 6। तो उसने लिखा कि ये जो अरिस्टोटल ने पकड़ा था इंसेक्ट, उसकी शायद एक टांग टूटी हुई थी, ओरिजिनली ये 6 होती हैं। मतलब क्या कि जब इतनी बड़ी कोई पर्सनैलिटी होती है तो लोग उसकी हर बात को आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, रैशनल। ये एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जो गॉड की तरफ से, अगर मैं बोलूँ, बहुत बड़ा गिफ्ट है, या इंसान के लिए एक बहुत हाई इसकी एट्रीब्यूट है। जैसे प्रीनियलिज्म फिलॉसफी वाले कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसकी रैशनैलिटी है, उसके पास अकल है। अकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रैशनल जो थिंकिंग है वो, या लॉजिक जो है, ये हमें हर टाइम पे बड़ी इजीली सपोर्ट करती है। जैसे इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मुझे अगर कोई बुक का रेफरेंस नहीं भी याद आता तो मैं अपने माइंड से लॉजिक को सर्च करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो सबसे ईजीएस्ट और एमरजेंसी में हमें सपोर्ट चीज़ कर रही सकती है वो रैशनलिज्म है, रैशनल नॉलेज है, या सोर्स ऑफ नॉलेज है, या लॉजिक कह लें। लेकिन अगर वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए तो हम डेफिनेटली अथॉरिटी की तरफ मूव करते हैं, या अपने हमारे एक्सपीरियंसेस यूजुअली वहाँ पे नहीं होते, हम उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। तो इस हवाले से ये बहुत सपोर्टिव है, और हमारा जितना भी एक्सपीरियंस होता है उसको वेरीफाई करने के हवाले से, बहुत सी चीज़ों को एवेल्यूएट करने के हवाले से, इवन अथॉरिटी को भी एवेल्यूएट करने के हवाले से हमें रैशनल नॉलेज जो है ये हमें सपोर्ट कर रहा होता है कि इन 3 डॉक्टर में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है, इन 3 टीचर में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है। एम्पिरिकल नॉलेज मीन्स कि जो हमारे सेंसेस पे बेस करे। जैसे इसको सपोर्ट करते थे रियलिस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि जो सेंसरी नॉलेज है ये रियल नॉलेज है, और हमारे तजुर्बे से जो चीज़ गुजरती है हम कभी भी दूसरी बात को एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं होते। इवन हम अपनी किसी की लॉजिक को नहीं मान रहे होते जब हम कहते हैं कि ये बात तो मैंने एक्सपीरियंस की है, आपकी दलील जो मर्जी हो, मुझे इससे सरोकार नहीं है। सो तजुर्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पिरिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम जो है वो एक्सपीरियंस की बेस पे शिफ्ट होता रहता है और हम इसको कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें भी एरर की, सपोज़ आपको अचानक कोई बाहर से धमाके की आवाज़ आती है, तो आपसे पूछा जाता है ये किस चीज़ की आवाज़ है, आप कहते हैं टायर फटा है, ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है, कोई चीज़ गिरी है। मल्टीपल राय हो सकती हैं। सो हमने सुना तो था, हमारी सेंस यूज़ हुई थी, लेकिन उसमें हमें एरर के चांस भी हैं। सो ये बोला जाता है कि एम्पिरिकल नॉलेज को भी हमने एकदम से 100% हम एक्सेप्ट ना करें, बल्कि उसमें भी एरर के चांस होते हैं। तो समझ क्या आई? समझ ये आई कि जितने भी सोर्स ऑफ नॉलेज हैं बेसिकली इनको अगर हम क्रॉस वैलिडेट करते जाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी एक पे ब्लाइंड बिलीव करें। मेरे नज़दीक तो ये राय है। आपके नज़दीक क्या है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी क्वेश्चन करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।